मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर स्कूल और बारिश भी आ गई थी सुबह सुबह। देखना आप लोग, पानी भी भर रहा है। तो बाहर निकल कर देखा कि बारिश ने सारी रोड गिल्ली कर रखी है, क्योंकि हम अंदर रहते हैं ना, पता नहीं लगता हम लोगों को, इसलिए हमें नहीं पता चला। शूज वगैरह सब गंदे हो जाती है। और हम जा रहे हैं स्कूल में। आगे का ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे और बने रहना ब्लॉग में फ्रेंड्स। अनु हाय करो। मंदिर है, आप लोग पूजा के लिए हाथ जोड़ सकते हैं। ये रास्ते में ही पड़ता है हमारा मंदिर। जिस मंदिर में आती हूँ मैं ना, रास्ते में ही पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सारे नए, कैसे हो आप सब। अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। और हमारी शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे कामों से, और उनके लिए हम उठ चुके हैं और हाजिर हो चुके हैं आप सबके सामने। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4:30। मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन 4 बजे उठकर मैंने बहुत सारा काम किया और फिर मैं स्नान करके आ गई हूँ। और अब बारी है मेरे लड्डू गोपाल जी की। उनको भी मैं जगा देती हूँ और उनको स्नान करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहना ब्लॉग में। सबसे पहले उनको हम जगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लाला जी को जगाने के लिए। और मैं लाला जी को जगा देती हूँ, जैसे मैं डेली ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे लाला जी बड़े प्यार से सो रहे थे और मैंने इनको जगा दिया है। और ये बहुत प्यारे लगते हैं जब लेटे हुए होते हैं। इनकी मुस्कान, इनके मीठे मीठे जो होते हैं गुनगुनाते हुए इनके शब्द कानों से सुनते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लाला जी को स्नान करा देते हैं थोड़े हल्का गुनगुने पानी से, क्योंकि अभी ठंड है, सर्दी लगने का रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाला जी तो हो गया स्नान और मैंने इनको सुंदर सी वस्त्र पहना कर रेडी कर दिया। हमारे लाला जी कैसे लगे आपको ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो आइए आप सभी हमारे साथ में पूजा कीजिए और अपने जीवन में सारी मुश्किलें और सारे कष्ट दूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम पूजा कर लेते हैं। आप सबका भी हमारे मंदिर में स्वागत है। तो आप सभी पूजा करने के लिए आ जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूजा स्थल पर बैठ चुकी हूँ और सभी को यहाँ पर मैंने जल से छींटा देकर स्नान करा दिया है। और सभी को हम यहाँ पर तिलक लगा देंगे चंदन या और हल्दी से या रोली कुमकुम से। हम मतलब कोई सा भी ले सकते हैं, अच्छा रहता है और शुभ होता है। तो यहाँ पर हम तिलक लगा देते हैं इनको और फिर उसके बाद मैं अपने भी लगा लेती हूँ, क्योंकि पूजा स्थल में बैठकर जो तिलक होता है ये बहुत अच्छा रहता है, लगाना शुभ होता है और मन भी शांत रहता है। और फिर मैं आरती कर लेती हूँ और सभी भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ, अपनी हाथ जोड़कर मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, कृपा करने के लिए उनसे पे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूजा हो गई संपन्न और लड्डू गोपाल जी को मैंने कवर कर रखा है थोड़ा, मतलब सुबह सुबह सर्दी होती है, हम लोग तो मतलब फिर भी घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब बैठते हैं ना तो ठंड लगती है। तो मेरी पूजा हो गई है संपन्न। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं पूजा करके और सुबह के 5 बज चुके हैं फ्रेंड्स। और अब सारे काम मुझे जल्दी जल्दी करने हैं। ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए मुझे पराठे और लंच रेडी करना है। पर लंच में बनाऊंगी मैं हरी प्याज की सब्ज़ी और बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। सुबह के 5 तो बज चुके हैं, करते हैं शुरुआत। तो बने रहना ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह यहाँ पर ग्रिल के पास में आकर घूमती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा मन को सुकून दे देती है। और यहाँ पर घूमने के बाद मैं जाती हूँ किचन में मुझे बनानी है हरी प्याज और उसकी मुझे कटिंग कर लेनी है पहले अच्छे से क्लीन करके। और सारे आलू के साथ में बनाऊँगी सूखी, क्योंकि हम लोग सूखी खाते हैं, हमें गीले वाली अच्छी नहीं लगती है। और बच्चों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मुझे तो बनानी है, क्योंकि और भी हैं और बच्चों को जब हम खिलाना सिखाएंगे तभी बच्चे खा पाएंगे, वरना बच्चों के हिसाब से चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ मैंने कटिंग कर लिया, आलू भी और हरी प्याज भी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने बना दिया सब्जी और अब बनाने वाली हूँ मैं थोड़ी बहुत जो भी है आलू कचौरी और ये क्या नाम भोग बनाती हूँ सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाने के लिए।
तो मैं इतनी फास्ट चल रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। सुबह टाइम इतनी फास्ट चलता है, जैसे मैं तो सबसे पीछे रह जाऊँगी और बच्चे भी लेट हो जाएंगे, इसलिए मन में बहुत टेंशन रहती है कि बच्चे लेट ना हो जाए। तो फटाफट करना होता है सारा काम, और इतने बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारी सर पे रखी है तो उसको तो निभाना ही पड़ता है। सभी के साथ ऐसा होता है, सुबह सुबह महाभारत हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कचौरी भी बनाना स्टार्टिंग कर दिया है, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश थी कि मम्मा कचौरी बना देना। तो सुबह लंच में कचौरी बना रही हूँ और बच्चों के लिए। और फिर लाला जी के लिए मैंने मीठे पराठे बनाए हैं भोग में, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं। उनको हम यहाँ पर वो खिला देते हैं, और उनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, वे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। नटखट से मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, और अपनी लीलाएँ हमको दिखलाते रहते हैं, कभी किसी के रूप में, कभी किसी न किसी के रूप में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लड्डू जी का हो गया है भोग, और मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। बाहर निकल कर देखा कि बारिश अचानक से आ गई। सुबह जब मैं 5 बजे उठी तब बारिश का मौसम नहीं था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, कहीं भी बादल वगैरह नहीं थे। लेकिन देखा रोड तो गीला पड़ा है, और बारिश में तो कीचड़ इतना हो जाता है कि स्कूल में जाना तो महाभारत हो जाता है। बच्चों के शूज वगैरह सब गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और ड्रेस पर छींटे लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर आज सुबह सुबह बारिश हो गई, अचानक से आई बारिश, तो सब कुछ मतलब जब मैं उठी इतना अच्छा था मौसम, और फिर चेंज बादल कहाँ से आ गया मैं सोचती रह गई, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। और यहाँ पर मंदिर आ जाते हैं, और मैं जैसे आती हूँ डेली इस मंदिर में पूजा करने के लिए। और दोनों बेटे आगे आगे जा रहे हैं मेरे से पहले स्कूल के लिए। तो आ गई हूँ मैं रूम पर, अभी अभी बच्चों को छोड़कर स्कूल से आई हूँ। और आज ना पता बारिश भी अचानक से आ गई, और सारा रोड ऐसे गीला कीचड़ से मतलब पूरा बुरा हाल हो रहा है रोड पर। और मुझे तो सच में बहुत दिक्कत आती है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है। और सारे कपड़े गंदे होकर स्कूल में भी बच्चे कैसे बैठेंगे, ये सोच सोच कर दिमाग ख़राब रहता है। वो तो शुक्र मनाओ कि पानी नहीं भरा है, नहीं तो पानी भर जाता है तो शूज़ भी सारे ख़राब हो जाते हैं, और बच्चों को दिक्कत आती है। हमें ना पता नहीं रहता है, क्योंकि हम सबसे उस पे रहते फ्लोवर मतलब 3 वाले, हाँ 3 फ्लोर पर रहते हैं। और हमें पता नहीं चलता है कि बारिश कब आ जाती है और कब कब नहीं। तो फ्रेंड्स, देखा नीचे जाके बारिश आई थी, और अचानक से ही बादल भी नहीं था। जब मैं सुबह 5 बजे उठी तब इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कोई चांस नहीं थे कि आज मौसम मतलब ख़राब है, बारिश हो जाएगी। तो कुछ नहीं पता है बारिश कब आ जाए कब नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ रूम पर, और जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और फटाफट से मुझे करना है। और मैंने सब्जी में तो बताया था आप लोगों को, आज मैंने हरी प्याज बनाई है, और उसके साथ में पूरी कचौरी भी तारी है। तो बच्चों का मन था, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है। जब बच्चों का मन करता है तो हमें भी अपना कार्य पूरा करना चाहिए बच्चों की ख्वाहिश के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बने रहना ब्लॉग में, और मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई फटाफट से, और तब तक वेट कीजिए। और मुझे जल्दी जल्दी लगानी है झाड़ू, तो यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। और इतना यहाँ पर डस्ट हो गया था, क्योंकि रात मैंने कुछ फ्लावर की कटिंग की थी, तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन है ये इतना हो जाता है कूड़ा। मैंने लगा दी है झाड़ू, उसके बाद में साथ ही में लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, और मुझे दोनों काम एक साथ में कर रखे हैं, क्योंकि झाड़ू भी लग गई है और मशीन भी लग गई है। यहाँ पर कपड़े धुलते रहेंगे, और बाकी का काम है वो हम आराम से करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे हो गए हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो साथ में ही पोछा लगने वाला है। यहाँ पर बहन है जो पोछा लगा रही है, क्योंकि हम मिलकर घर का दोनों काम कर लेते हैं। और जब बहुत सारे रहते हैं तो काम एक अकेली नहीं कर पाते, इसलिए दोनों काम मिलकर कर लेते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद में मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर में आकर मैं भोलेनाथ जी और श्री राम जी के दर्शन करती हूँ, क्योंकि इनके दर्शन करने से मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, और नेगेटिव बातें अंदर से निकल जाती हैं। तो हम यहाँ पर आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं। आप सब भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान जी से पे करिए। तो हम चलते हैं दर्शन करने के बाद कमरे पर।
फ्रेंड्स आ जाओ आप सब भी नाश्ता करने के लिए। हम तो बैठ गए हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और फिर मुझे कपड़ों में पानी भी निकालना है। और अब तक ही काम किया है सारा, मंदिर से आई हूँ, पूजा करके आई हूँ और घर में बहुत सारे काम थे वे किए हैं, तो मेरा टाइम लगा है फिलहाल। अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और उसके बाद जो कपड़े थे मैंने पानी में को निकाल कर अच्छे से ड्राई कर दिए हैं। कपड़े तो सूख रहे हैं अपने तार। फ्रेंड्स तो मैं हो गई हूँ काम से फ्री और मेरे सारे काम हो गए हैं। कपड़े वपड़े सब धुल गई है, मैंने ड्राई करके सुखा भी दिया है और बस अभी अभी आराम मिला है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, डेली कपड़े इतने हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को अभी ठंड है थोड़ी सी तो ज़्यादा पहनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अभी बस काम से फ्री हुई हूँ और आज मौसम भी इतना ख़राब है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बच्चों को लेने जाना है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है कि बच्चों को कैसे लाऊंगी। बरसात हुई थी तो पानी भर रहा है, रोड पे कीचड़ हो रहा है। और हमारी गिरिशा भी आ गई स्कूल से। राधे राधे बोलो गिरिशा। राधे राधे। हेलो ऐसे करो। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? गिरिशा तो आ गई कॉलेज से, अभी भी स्कूल से आई है, छुट्टी हो गई है। और गेट में घुसती है, जाके अपना देखेगी क्या रखा है खाने में क्या नहीं। तो अभी अभी आए हैं बच्चे स्कूल से और मेरे बच्चों का भी टाइम नहीं होया, लेट होएगा। मैं जाऊंगी 1:30 बजे, 2 बजे उनकी छुट्टी होती है तो मुझे पहले ही निकलना होता है क्योंकि रास्ता भी ख़राब हो रहा है और बारिश का भी मौसम है, तो इसलिए मुझे पहले निकलना पड़ेगा आज जल्दी क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है, कभी बारिश आ जाए बीच में और मैं ख़राब गंदी हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स और बने रहना हमारे ब्लॉग में, वीडियो को फुल वॉच कर देखना और लाइक और कमेंट करना, ज़रूर बताना कि हमारा ब्लॉग आप सबको पसंद आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में सपोर्ट करने के लिए और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और हमको दीजिए इजाज़त और आप सबको राधे राधे।